हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे भक्ति और शक्ति का अनुपम त्योहार नवरात्रि आरंभ हो चुकी है और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। जहां जहां भी देखो हर जगह देवी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इधर रामलीलाओं का उत्तरी भारत में जहां आयोजन किया जा रहा है, तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में और दक्षिणी भारत में और पश्चिमी भारत के अंदर गरबों की धूम मची हुई है। और ये 9 दिन तक चलने वाला अपने आप में बहुत ही अनोखा और बहुत उत्साह और उमंग से भरा हुआ त्योहार है। दोस्तों, शक्ति की पूजा भगवान श्री राम ने भी की थी। आदि अनादि काल से हम शक्ति की पूजा करते आ रहे हैं। दुर्गा के अनेक रूप है, अनेक रूपों के भारत में अनेक मंदिर हैं और उन मंदिरों की एक से एक खासियत है। हर मंदिर के पीछे कोई न कोई इतिहास छुपा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देवी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने कलयुग के अंदर वो चमत्कार दिखाया जिसको देख करके वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। परीक्षण हुआ, जांच हुई, शोध हुआ और उसके उपरांत भी ये मानना पड़ा कि ये कोई न कोई अनहोनी हुई है, चमत्कार हुआ और वो चमत्कार अब बहुत ही अनोखा और अद्भुत है। तो दोस्तों, आइए आप पूरा वीडियो देखें। उस देवी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और नवरात्रि के इन पावन पर्वों में उस देवी को याद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर जिले में जैसलमेर से 117 किलोमीटर दूर भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर एक माता का बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। जिस स्थान का नाम कहा जाता है तनोट माता का स्थान। तनोट माता बहुत ही आदि शक्ति है। ये आवड़ माता है और आवड़ माता का ही तनोट माता नाम है, चूंकि राजा तनु के द्वारा इस मंदिर का और इस परकोटे का निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसका नाम तनोट माता कहलाई। आवड़ माता जिन्होंने चारणकुल में जन्म लिया था। चारणकुल में अनेक देवियों ने जन्म लिया। उसी चारणकुल में जन्म लेने वाली आवड़ माता, जिनके पिताजी का नाम मामड़जी चारण और माता का नाम मीनालदे था। और आवड़ माता का जन्म विक्रम संवत 888 चैत्र सुदी 9 और शनिवार के दिन हुआ था। दोस्तों, आवड़ माता के जन्म स्थान को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद हैं। बहुत से लोग इसको बाड़मेर जिले के गुड़ा मालानी के पास में चालकना नामक गांव, वहां उनका जन्म स्थान बताते हैं। मामड़ जी वहीं के रहने वाले थे और वहां आवड़ माता का जन्म हुआ था। लेकिन कुछ लोग मांडवा करके जहां उनका ननियाल था वहां पर उसका जन्म बताते हैं। चूंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि पहली संतान होती है तो वो ननियाल में उसका जन्म माना जाता है। बेटी को वहां पियर ले जाते हैं और वहीं पर जन्म होता है, उस नाते कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जोकरवाड़ा गांव वहां पर जन्म हुआ था। लेकिन चालक का राक्षस मारने के कारण से माता का नाम आवड़ माता का दूसरा नाम चालक राय भी है, चालक नेसी भी है और चालक का गांव है। वहां पर आज भी बहुत बड़ा शानदार ऐतिहासिक मंदिर है। एक प्राचीन मंदिर था जिसका जीर्णोद्वार करवा करके हाल ही में भव्य मंदिर बनाया गया। मैंने भी वहां जाकर के दर्शन किए। दोस्तों, कहते हैं इनके पिताजी मामड़ जी के कोई संतान नहीं थी और वो हिंगलाज माता के परम भक्त थे। हिंगलाज माता जो अपने हिंदू धर्म की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में मानी जाती है और हिंगलाज माता बड़ा शक्तिपीठ है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में आया हुआ है, जहां इंगोल पर्वत पर माता का ऐतिहासिक स्थान है माता का। तो दोस्तों, वहां पर मामड़ जी माता के 7 बार दर्शन करने के लिए पैदल गए। आज भी वहां जाना बहुत दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में उस जमाने में जो आज से करीबन 1000 वर्ष पूर्व जाना तो बहुत कठिन था। तो उनकी भक्ति को देख करके माता प्रसन्न हुई और 7वीं बार जब गए तब हिंगलाज माता ने उनके सम्मुख उनको कहा, आशीर्वाद देते हुए कि तुझे आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे घर पे जन्म लूंगी। और फिर उसके बाद में मामड़ जी के घर पर मीनालदे की कोख से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया आवड़ माता। कुल ये 7 बहनें थी। सबसे बड़ी आवड़ जी, सबसे बड़ी बहन थी वो आवड़ जी थी। और आवड़ जी के बाद में आशी, शैशी, गहली, हुली, रूपा और लांगड़े, जिनको खोड़ियाल माँ भी कहते हैं। खोड़ियाल माँ जो गुजरात के अंदर तातड़िया दरा नाम के बहुत प्रसिद्ध स्थान है। खोड़ियाल माँ की बहुत सी जगह वहां गुजरात में पूजा की जाती है, बहुत ही चमत्कारी और लोकप्रिय है। इसी प्रकार से माड़ क्षेत्र में जो हमारे जैसलमेर उसके आसपास का पूरा क्षेत्र माड़ क्षेत्र कहलाता है। उस माड़ क्षेत्र में जगह जगह पर तनोट राय, तेमड़ा राय के अलग अलग नामों से आवड़ माता के स्थान है, जिसके अंदर तनोट राय, तेमड़ा राय, भादरिया राय, घंटियाली माता, देगराय माता, स्वांगिया माता, डोंगरिया राय, लटियाली माता इत्यादि के नाम से पूजी जाती है और जगह जगह ऐतिहासिक स्थान है। दोस्तों, कहते हैं उस जमाने में पर हूणों ने जब आक्रमण किया, हूण बहुत ही क्रूर थे, लोगों की निर्मम हत्या करते थे, बहुत क्रूर थे, लूटपाट करते थे। ऐसे में ऐसा जो कृत्य करता है वो आज भी हमारे यहाँ शास्त्रों में उसको राक्षस कहा गया है। ऐसे जो ऊंट थे उनका माता ने संहार किया। घटियाला ऊंट था, उसकी हत्या करने पर घंटियाली माता कहलाई और तेमड़ा नामक राक्षस था, उसका वध करने पर तेमड़ा राय कहलाई।
इस प्रकार से उनके नाम रखे गए और माता ने पृथ्वी पर जो इस प्रकार से माण क्षेत्र में उनका आतंक था उनसे संहार किया। इस कारण से माण क्षेत्र में जगह जगह पूजी जाती है आवड़ माता, जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है। तो दोस्तों अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं इस चमत्कार देवी का, वैसे तो माता ने अनेक चमत्कार दिए अपने जीवन काल में और उसके पश्चात भी, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार दिए जो विश्व स्तर पर बहुत ही प्रसिद्ध हुए, जिसके कारण से वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ। दोस्तों 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर वायुसेना के द्वारा बहुत सारे बम गिराए गए। अब इस जो तनोट माता मंदिर किलोमीटर की परिधि के अंदर लगभग सैकड़ों की तादाद में बम गिराए गए, सैकड़ों की तादाद में बम गिरे, लेकिन एक भी बम फटा नहीं। और ये सब कुछ देख करके पाकिस्तान की सेना हैरान रह गई और अंतोगत्वा वो घबरा भी गए। दीवार के पास में आके मंदिर के पास में उन्होंने हमला किया, बिल्कुल मंदिर को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की, लेकिन माता जी के मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर एक भी बम फूटा नहीं और किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। ये सब देख करके उस समय पाकिस्तान के फौज का ब्रिगेडियर था शाहबाज खान, जो शाहबाज खान ये देख करके हैरान रह गया। ये सब कुछ कैसे हो सकता है कि एक बम खराब हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10-20 हो सकते हैं, लेकिन एक भी बम नहीं फूट रहा है। कारण क्या है? अंतोगत्वा वहां से धूम दबा करके पाकिस्तान की सेना को भागना पड़ा। दोस्तों आप में से बहुत सारे तनोट माता गए होंगे या कभी जाओगे तो आपको आज भी वहां पर पर्यटकों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए देखने के लिए बम विद्यमान है। हालांकि अब उनको निष्क्रिय कर दिए गए। अब जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में इनका बमों का परीक्षण किया गया वैज्ञानिकों द्वारा और वहां आकर के देखने पर ज्ञात हुआ कि बम सभी सही सलामत थे, उनमें किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं थी। लेकिन चमत्कार था माता का कि एक भी बम नहीं फूटा और ये नजारा देख करके लोगों की आस्था बढ़ी। उसके बाद में इस देवी को युद्ध वाली देवी भी कहा जाता है। और दोस्तों उसके बाद में इस मंदिर पर पुजारी के रूप में जो पहले पूजा करते थे वो नहीं होकर के बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं, वही आरती उतारते हैं, वही सेवा करते हैं और ये पूरा का पूरा मंदिर की हैंडलिंग बीएसएफ वाले करते हैं। और आज वहां पर इनके ये परम भक्त बने हुए और जब भी किसी का स्थानांतरण होता है अथवा पोस्टिंग होती है सबसे पहले माता के वहां जाते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद में जो पाकिस्तान का ब्रिगेडियर था वो सेवानिवृत्त भी हो गया, पर उसके मन में माता के प्रति आस्था जगी, साथ ही साथ उसको आज जानना भी चाहता था कि आखिर ये कैसे हुआ। तो वो माता के यहाँ पर आने के लिए उसने भारत सरकार से अनुमति मांगी। 1968 में वो तनोट माता के दर्शन करने के लिए आया, उसने शीश झुकाया और चांदी का एक छत्र भी माता को चढ़ा के गया जो आज भी यहाँ पर विद्यमान है। और आज भी कहते हैं कि उसके परिवार वाले नवरात्रि के दिनों में वहीं से माता को याद करते हैं, श्रद्धापूर्वक उनको नमन करते हैं। कहावत भी है ना, चमत्कार को नमस्कार। तो 1971 में उनका इधर फरकने की भी हिम्मत नहीं, बम गिराना तो दूर की बात है। ये है चमत्कार, उसको देख करके पूरी दुनिया के लोग अभिभूत हुए। आज भी लोग वहां जाते हैं, आश्चर्य से देखते हैं। और आप भी कभी जाओ तो आप देख रहे हैं, मैंने ये दिखा रहा हूं फोटो, ये बम विद्यमान है वहां पर और आज भी रखे हुए जाने आने वालों को देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये तनोट माता जो आवड़ माता का है उसका अपना चमत्कार है। नवरात्रि में वहां पर विशाल भीड़ लगती है और मंदिर सुबह 6 बजे से लगा करके शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। सुबह भी आरती होती है, संध्या को भी आरती होती है और साल भर तक भक्तों का तांता लगा रहता है। और नवरात्रि में अब वहां पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है जबरदस्त। तो दोस्तों आप भी समय निकाल करके जाएं, हो सके तो नवरात्रि में जाएं, सामान्य दिनों में भी आप जाएं, वहां पर जाकर के आप दर्शन करें और आपकी सबकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि आपने अब तक मेरे चैनल सुर तरंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सीधे वीडियो पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।